नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सरकारी नौकरियों की पात्रता मानदंडों नियमों को लेकर सुप्रीम फैसला। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम नहीं बदलेंगे। उत्तराखंड में जल्द किया जाएगा प्रवासी परिषद का गठन, धामी। देहरादून आईआईएम सिखाएगा सीएमओ सीएमएस को प्रबंधन। उत्तरकाशी बवाल मामले में एडीएम सीओ को हटाया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसके तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियुक्ति के नियमों और अर्हता की शर्तों में बीच में तब तक बदलाव नहीं किया जा सकता जब तक कि नियम इसकी अनुमति न दे। पीठ ने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया आवेदन के लिए विज्ञापन जारी करने से शुरू होती है और रिक्तियों को भरने के साथ खत्म होती है। बीच में नियमों और अर्हता की शर्तों को बदलना खेल शुरू होने के बाद नियम बदलने के समान होगा। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, पी.एस. नरसिम्हा, पंकज मित्तल और मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है। पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ में अधिसूचित चयन सूची में रखे जाने के लिए पात्रता मानदंड को बीच में नहीं बदला जा सकता जब तक कि मौजूदा नियम अनुमति न दे या फिर भर्ती विज्ञापन मौजूदा नियमों के खिलाफ न हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को दून विश्वविद्यालय में उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द राज्य में प्रवासी परिषद का गठन किया जाएगा। उन्होंने प्रवासियों से राज्य के विकास में योगदान की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य ने निवेश के लिए प्रवासी रुचि का क्षेत्र चुन सकते हैं। सरकार हर क्षेत्र में उन्हें सहयोग देने को तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों ने दुनिया के कोने कोने में विभिन्न क्षेत्रों में परचम लहराया है। देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत से लेकर मौजूदा सीडीएस जन अनिल चौहान ने गांव से निकलकर देश में सर्वोच्च स्थान हासिल किया। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देवभूमि के कई लोग दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व कर रहे हैं, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में पहचान बना चुके प्रवासियों से अपील की कि राज्य में अपने अपने घर गांव से जुड़ें, साल में 1-2 बार गांव जरूर आएँ। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में मैनेजमेंट सुधारने के लिए प्रशासनिक पदों पर तैनात डॉक्टरों को प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए प्राचार्य, सीएमओ और सीएमएस को आईआईएम काशीपुर में मैनेजमेंट का कोर्स कराने का निर्णय लिया गया है। दरअसल राज्य के कई सरकारी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में इलाज की अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन उनके बावजूद अस्पतालों में मरीज संतुष्ट नहीं है। साथ ही अस्पतालों में प्रबंधन की कमी के कारण मरीजों की भीड़ हंगामे की स्थिति पैदा हो रही है। अस्पतालों में तैनात प्राचार्य और अस्पताल अधीक्षक कई बार स्थिति को नहीं संभाल पा रहे। अस्पतालों का प्रबंधन लड़खड़ा रहा है। ऐसे में अब अस्पतालों में तैनात अधिकारियों को प्रबंधन की ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान अस्पताल अधीक्षकों को क्राउड मैनेजमेंट के साथ ही अन्य मुश्किलों से निपटने के भी टिप्स दिए जाएंगे। सरकार ने उत्तरकाशी में प्रदर्शन के दौरान पथराव और लाठीचार्ज के मामले में अपर जिलाधिकारी रजा अब्बास और पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कुमार को हटा दिया है। अब्बास में सचिवालय में कार्मिक विभाग जबकि प्रशांत को पुलिस मुख्यालय से सम्मत किया गया है। उत्तरकाशी में 24 अक्टूबर को धार्मिक स्थल पर अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए कई संगठनों ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों के लिए चिन्हित क्षेत्र से इतर कूच करने व हंगामा हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प के बीच अचानक पथराव हो गया। पुलिस की लाठीचार्ज में कई लोग घायल हो गए थे। देहरादून उत्तराखंड की संस्कृति और विकास पर मंथन। पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के गांव की सड़क हुई मंजूर। लंदन में भी दिखी उत्तराखंड संस्कृति की झलक। करोड़ के गबन में जल संस्थान प्रधान सहायक बर्खास्त। केंद्रीय खेल मंत्री से मिली खेल मंत्री रेखा आर्या। उत्तराखंड में बनेंगे 13 मॉडल सौर गांव। पीएम सूर्यघर योजना के तहत घरों की छतों पर सबसे ज़्यादा सोलर प्लांट लगाने वाले ग्राम पंचायतों का चयन मॉडल सौर गांव के रूप में होगा। इस गांव को भारत सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। उत्तराखंड में 2027 तक हर जिले में एक मॉडल सौर गांव बनाए जाने हैं। केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्यघर योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने पर 300 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ लिया जा सकता है। प्लांट लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। उत्तराखंड में वर्ष 2027 तक इस योजना के तहत 40,000 घरों में सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यूपीसीएल के मुख्य अभियंता सोलर आशीष अरोड़ा ने बताया कि मॉडल सौर गांव में उन गांवों का चयन होगा जिनमें 2000 से अधिक बिजली कनेक्शन हो, लेकिन उत्तराखंड में ऐसे बहुत कम गाँव हैं। इसलिए हमने भारत सरकार से उत्तराखंड के लिए कनेक्शन की संख्या 1000 करने का अनुरोध किया है। नई टेहरी में अवकाश मंजूर कराए बिना गायब 2 शिक्षक हुए निलंबित।
गैरसैंण मेले में प्रीतम जागरों पर नाचे लोग। पौड़ी वैकुंठ चतुर्दशी मेले की तैयारियां समय पर हो पूरी। टेहरी नैनबाग में गढ़वाली कुमाऊनी गीतों ने बाधा समा। उत्तरकाशी में आए बवाल के बाद धार्मिक स्थल मामले में 1 दिसंबर को हो महापंचायत। उत्तरकाशी बजरंग दल के प्रदेश संगठन अध्यक्ष मनोज बालिया ने गुरुवार को कहा कि उत्तरकाशी में जिस धार्मिक स्थल के कागजात दिखाए जा रहे हैं उसमें कोई प्रमाणिकता नहीं है। दावा किया गया कि धार्मिक स्थल अवैध है, इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। 1 दिसंबर को उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में महापंचायत बुलाई गई है। लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता में अनुज बालिया ने कहा कि लगातार सूचनाएं मिल रही हैं कि धार्मिक स्थल में अवैध गतिविधियां हो रही है। उन्होंने दावा किया कि यह धार्मिक स्थल अवैध है, इसके खिलाफ बड़े आंदोलन का निर्णय लिया गया है। 25 नवंबर को गंगा घाटी में तहसीलदार स्तर पर ज्ञापन दिया गया था। 1 दिसंबर को एक हिंदू महापंचायत का आयोजन होगा। देवभूमि विचार मंच के बैनर तले उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अन्य हिंदू संगठनों के लोग शामिल होंगे। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री अजय, जिला महामंत्री कीर्ति मेहर, अंकित बैंटवाण, गणेश, अजय बडोला, दिनेश पवार आदि मौजूद रहे। पौड़ी शहर में राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई शुरू। देहरादून उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव देरी के आरोपों को लेकर 4 विश्वविद्यालयों ने सरकार को भेजा जवाब। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव में देरी के आरोप में नोटिस पाने वाले 4 विश्वविद्यालयों ने मामले में अपने स्तर से चूक होने से इनकार किया है। संबंधित कुल सचिव ने सरकार को जवाब में कहा कि शासन स्तर से दिशा निर्देश नहीं मिलना भी चुनाव समय पर न होने की एक वजह है। उच्च शिक्षा विभाग के शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार 30 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव नहीं होने के लिए विश्वविद्यालयों को दोषी ठहरा रहा है। मामले में कुमाऊं विश्वविद्यालय, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, शोभन सिंह जीना व दून विश्वविद्यालय को 16 अक्टूबर को नोटिस जारी किया गया था। सूत्रों के अनुसार इन चारों विश्वविद्यालय के कुल सचिवों ने सरकार को नोटिस की बाबत अपना जवाब भेज दिया है, जिसमें कहा गया कि शैक्षणिक कैलेंडर में तय तारीख के बाद विश्वविद्यालय परिषद और कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह से छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जा सके। साथ ही बताया गया कि गत वर्ष सरकार के पहल पर ही पूरे उत्तराखंड में एक ही दिन चुनाव कराने की तारीख तय की गई थी। इस बारे में शासन स्तर से निर्देश न मिलने की वजह से भी चुनाव समय पर नहीं हुए। पिथौरागढ़ में पहली दफा उतरा 42 सीटर विमान। कुमाऊं के 5 जिलों को मिलेंगे 200 शिक्षक। जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान भीमताल में आयोजित समारोह में गुरुवार को उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कुमाऊं मंडल के 200 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इसमें तैनाती नैनीताल में 45, पिथौरागढ़ में 40, बागेश्वर में 10, चंपावत में 27, अल्मोड़ा में 55 की जाएगी। रावत ने कहा कि शिक्षकों की तैनाती से स्कूली बच्चों की शिक्षा संबंधी समस्याएं हल हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि प्राथमिक, माध्यमिक और महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति लगातार की जा रही है। जल्द प्रदेश के LT स्तर और महाविद्यालय स्तर पर शिक्षक मिलने वाले हैं। गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रों के साथ अगर कोई भी शिक्षक छेड़खानी करते हुए मिलेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अब 10,000 लोगों को एक नौकरी दी जाएगी और 2500 चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को भी भर्ती करें। इंटरमीडिएट कॉलेज में 1500 CHO और 650 लेक्चरर की भर्ती की। इस वर्ष 100% शिक्षा विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। देहरादून बॉबी पर कार्रवाई को लेकर कार्य बहिष्कार का ऐलान। सचिव R मीनाक्षी सुंदरम के साथ अभद्रता और उनके स्टाफ के साथ मारपीट के खिलाफ सचिवालय संघ समेत सभी सड़क घटक संघों ने कड़ा विरोध जताया। संघ ने मोपी पवार और उनके 2 साथियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर शुक्रवार को सचिवालय में आधे दिन 1 बजे तक कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। गुरुवार को सचिवालय में हुए आम सभा में संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को किसी भी सूरत में बर्खास्त नहीं किया जाएगा। इस घटना के विरोध में शुक्रवार को ATM चौक पर धरना देकर कार्रवाई का दबाव बनाया गया। महासचिव राकेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग कर दी गई है। उपाध्यक्ष जीतमणि पैनुली ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। पूर्व अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि भ्रष्टाचार की कोई शिकायत है तो उसके लिए शिकायत करने को सरकारी एजेंसियां हैं। संयुक्त सचिव रंजीत सिंह रावत ने कहा कि बेरोजगार संघ को ऐसी हिंसक गतिविधियों के लिए खड़ा नहीं किया गया है। अनिल उनियाल ने कहा कि ऐसे हिंसक रवैये को बर्खास्त नहीं किया जाएगा।